जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या आपका इंटर्नशिप एक्सटेंड हो सकता है या आप इसके अंदर में डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं, क्योंकि 73 बैच में लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं या आईसीसी पीओ प्रोग्राम के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पे सारे बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड हम अपडेट लेके आते हैं। आप अपना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं और आगे बैंकिंग में जॉब करने के लिए आपको ढेर सारी नॉलेज यहाँ से मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मैं लेटेस्ट जानकारी में लेके आया हूँ जो कि 73 बैच का जो भी इंटर्नशिप चल रहा था कि 2 मंथ कंप्लीट हुआ है अभी। तो 2 मंथ के बाद बहुत सारे लोगों का इंटर्नशिप एक्सटेंड हो गया है और उनके पास मेल भी आ गया। मैं आपको मेल भी जस्ट एक प्रूफ के लिए दिखाऊंगा। तो उसके अंदर में ये भी लिखा गया है कि आपका इंटर्नशिप 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है और ऐसा ही रहा तो आपका जो एक प्रोग्राम है यहाँ से आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या कंसर्न है, मैं पूरा अंदर तक जाके इसमें चेक किया है कि क्या कंसर्न है जिसकी वजह से ऐसा मेल लोगों के पास आया है जिसकी इंटर्नशिप एक्सटेंड हुई है। तो दोस्तों, 4 मंथ के क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद जब आप ब्रांच जाते हैं इंटर्नशिप के लिए तो वहाँ का कुल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है ब्रांच का। और साथ में साथ आपकी आईएमआई से भी आपका क्लास चलता है जो कि आप अल्टरनेट डे में क्लास होता है। तो इसके अंदर दो चीज़ है, या तो ब्रांच के से भी सारा का सारा फीडबैक आपका लिया जाता है कि आपका बारे में पूरी जानकारी कि आप पंचुअल है नहीं है, इंटीग्रिटी इशू है या नहीं है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो सारा कुछ फीडबैक के साथ ही आपका जो है इंटर्नशिप वो कंफर्म होता है। साथ के साथ जो आईएमए का आपका अल्टरनेट डे में आपका क्लास होता है तो वहाँ का भी मेंटर आपको डे टू डे असाइनमेंट देता है। डे टू डे आपकी वहाँ क्लास होता है तो उससे भी कंसर्न होता है कि भैया वहाँ भी आप वो क्लास में अटेंटिव है या नहीं है, या कोई असाइनमेंट के अंदर में आप कंसर्न अगर आता है तो आप इमिडिएटली उसको करेक्ट करके दे। उसके बाद मेन जो है कि ब्रांच का फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ पे जॉब करने आए हैं वो बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर में ध्यान देने वाली बात क्या होती है, यहाँ कस्टमर रिलेशनशिप के साथ साथ कलीग रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए। आपका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। अगर जो ब्रांच का इन्वायरमेंट है वो ब्रांच के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपको ब्रांच में 9 o'clock का आने का टाइम है तो 9 बजे आपको आना ही है। अगर आप उसके बाद मांगते हैं, कभी किसी कारणवश आप नहीं आ रहे हैं तो आप इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएटली अपने रिपोर्टिंग ऑथोरिटी को, डिप्टी मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को। इसके अलावा क्या है, आप जाने के टाइम में आप जरूर परमिशन लेके जाइए। कभी भी किसी ऑफिस से अगर कोई जाता है या किसी कारणवश आपको पहले जाना है तो आप इन्फॉर्म करके जाएंगे। तो ये सारा कुछ देखा जाता है आपके इंटर्नशिप में कि आपका व्यवहार कैसा है अपने कलीग के साथ। प्लस आप ब्रांच में हैं तो ब्रांच में अगर आप कस्टमर वॉक इन आ रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप सही ढंग से बात करें, उनसे आप व्यवहार बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो इंटर्नशिप पीरियड में है वो बहुत लोग आपको गौर करता है, देखता है कि इस लड़की की क्या व्यवहार है, लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, क्या है। तो सारा का सारा फीडबैक जनरेट होता है। जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होता है तो उस समय वो वहाँ से फीडबैक आता है और फीडबैक के तौर पे ही आपको आईएमए से कंफर्मेशन मिलता है। तो सारा का सारा अगर ब्रांच से कोई फीडबैक आपको गलत चल गया कि भैया ये एम्प्लॉय ऐसा है तो उस कंडीशन में आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा। आपको 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक्सटेंड करने के बाद क्या है, आपको 1 मंथ का और दिया जाएगा कि 1 मंथ और आप देखो कि आप कैसे, आप फिर भी आपका अगर नहीं हो पाता है तो आपको प्रोग्राम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आपको पैसा रिटर्निंग नहीं है और आपको बैंक का लोन का पैसा भी आपको देना पड़ेगा अगर आप लोन पे हैं तो सारा का सारा होता है। तो मैं एक एम्प्लॉय का इंटर्नशिप एक्सटेंड हुआ है तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट मंगवाया, एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर में क्लियर मेंशन है जो कि आईसीसी बैंक एचआर के तरफ से एम्प्लॉय को भेजा गया है वो मेल, जिस मेल में क्लियर मेंशन है कि डियर डैश, द इंटर्नशिप इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पीजीडीएमए प्रोग्राम। एज पर द कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम द आईएमए यू हैव नॉट बीन able to meet the threshold requirement of the successful being the internship and hence your internship being the extended by a month. The your continue to be internship in the same location allocated to you. This is the last opportunity to given to you the clear and the internship filings which are will disqualify from the your training and the program. Means अगर आपका ऐसा ही चलता रहा तो आपको क्वालिफाई करके जाएगा फॉर एनी क्वारी और इंटर्नशिप एक्सटेंड द काइंडली टच विद द मेंटर्स ऑफ द आईएमए। सो
एच एंड एवरीथिंग आपका जो है इसके अंदर में कि जो आपके आईएमए का मेंटर है वो पूरा का पूरा फीडबैक लेता है, उसके बाद फिर आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होता है। तो इसमें बहुत देखने वाली बात है कि आप जहां भी आप ज्वाइन कर रहे हैं इंटर्नशिप, तो बी केयरफुल, अपने कलीग के साथ, कस्टमर के साथ सही व्यवहार रखें, टाइम से आए, टाइम से जाए। और आपका जो बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब करने जा रहे हैं, तो यहाँ का मैं थ्रेशोल्ड एक बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है आपके एम्प्लॉय के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ। तो आप अपना रिलेशनशिप सही मेंटेन करें और सही व्यवहार से रहें, तभी आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर पाए। बैंकिंग सेक्टर में आप किसी तरह के आप समझ रहे हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ की कहानी अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ की कहानी अलग होती है। तो हमेशा प्रोफेशनल की तरह ही नहीं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली की तरह भी आप बिहेव करें और अच्छे ढंग से आप करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आपकी कैरियर बहुत ब्राइट है। और आप डायरेक्टली आप पीओ प्रोग्राम से आ रहे हैं, तो आगे आपके कैरियर में जो आपका गोल है, जो आपका अचीव आप सोच के आए हैं, वो आप जरूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बनाने के लिए थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।